हाय एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वन साइंस क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 फ्रॉम ग्रेड 10. लेट्स स्टार्ट. Here two columns are given. You have to match with the column 1 with the column 2. देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ मेटल्स दैट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. ओके, सो हियर यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग. हमारे सिलेबस में दो मेटल ऐसा है जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक बिहेवियर करते हैं. जनरली मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में दो मेटल ऐसा है. एक है एल्यूमिनियम, इसका ऑक्साइड क्या होता है Al2O3, ठीक है, और एक मेटल है जिंक जिसका ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड. दोनों एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक? द ऑक्साइड व्हिच बिहेव्स लाइक एसिड एंड बेस. बोथ एसिड और बेस के साथ ये रिएक्शंस करता है. हम लोग पढ़े हैं कि जनरली मेटल ऑक्साइड कैसे होता है. मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है, ठीक है. जैसे एग्जाम्पल मान के चलो Na2O, एक मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर होता है. लेकिन एल्यूमिनियम एक मेटल है, इसका ऑक्साइड जो है उसमें एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर है. इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक बिहेवियर. ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन करते हैं. कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं. चलो, जैसे मान लो Al2O3, इसको अगर तुम एसिड माने HCl इसके साथ रिएक्शन करोगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा और इसके साथ साथ वाटर H2O फॉर्मेशन कर देगा. सेम अगर Al2O3 को तुम बेस माने NaOH के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट और उसके साथ साथ वाटर H2 फॉर्मेशन करेगा. ये दोनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है. ऐसे ही अगर जिंक ऑक्साइड ZnO इसके साथ तुम एसिड HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड और इसके साथ साथ वाटर H2 फॉर्मेशन करेगा. सेम जिंक ऑक्साइड ZnO इसके साथ अगर तुम बेस NaOH के रिएक्शन करोगे, यहाँ पे Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट बोलते हैं, Na2ZnO2 और इसके साथ साथ वाटर H2O फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है. तो ये दोनों रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों ऑक्साइड मींस एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन कर रहे हैं. ये जो बिहेवियर है इसको एम्फोटेरिक नेचर बोलते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब है ये जो है इसके साथ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, यहाँ पे जिंक तो नहीं है, एल्यूमिनियम है Al, तो ए के साथ थर्ड ऑप्शन जा रहा है. तो ए के साथ थर्ड ऑप्शन में बी और डी, देखो ए के साथ थर्ड ऑप्शन है, बाकी ए और सी दोनों कैंसिल्ड है. नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बी पॉइंट में. अ मेटल व्हिच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर फ्लम, माने जब हम लोग हाथ में रखते हैं तो मेल्ट हो जाता है. ऐसे भी दो मेटल है हमारे सिलेबस में, एक होता है गैलियम और एक होता है सीजियम, याद रखना CS सीजियम, ठीक है, और गैलियम. ये दोनों मेटल हाथ में रखते ही मेल्ट हो जाता है. तो इसका मतलब है बी ऑप्शन के साथ 1 जा रहा है. अच्छा, बी और डी में से बी ऑप्शन के साथ 1 जा रहा है, कौन सा, ए. तो यहाँ पे मेरा आंसर हो गया, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. बट हम लोग को लर्न करने के लिए सी और डी इसका भी कंसेप्ट देखना है. देखो सी में क्या बोला गया है, अ मेटल दैट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड. तो हम लोग एनसीईआरटी में पढ़े हैं कि जनरली मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन हमारे सिलेबस में दो मेटल्स ऐसा है, वन इज मैग्नीशियम Mg एंड अनदर इज मैंगनीज Mn. ये दोनों नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं. कैसे करते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगा. सेम अगर हम लोग मैंगनीज में नाइट्रिक एसिड HNO3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी सेम मैंगनीज नाइट्रेट MnNO3 होल ट्वाइस और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है. तो ये दोनों मेटल जो है नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं. तो यहाँ पे मेरा क्या है, मैंगनीज, देखो सी फोर्थ ऑप्शन के साथ गया है. इसके बाद ऑप्शन डी, अ मेटल व्हिच कैनॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, ठीक है. कौन सा मेटल हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट कहां से आया है, एक्टिविटी सीरीज, जहां पे हम लोग को पता है कि केदारनाथ का मालिक आलू जारा फीका पकाता है, कॉपर Hg Ag Au एंड Pt, ठीक है. ऐसे करके हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे, जहां पे क्या है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लीड हाइड्रोजन कॉपर Hg Ag Au Pt, ऐसे करके सारे मेटल्स हैं. इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, केदारनाथ का मालिक आलू जारा फीका पकाता है, इसके बाद कॉपर Hg Ag Au Pt ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे ऐसे कौन है, जो हाइड्रोजन के नीचे है,
हाइड्रोजन के नीचे जितने मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा जैसे जब जब रिएक्शन होगा। तो ऑप्शंस में देखो कौन से है, Au माने गोल्ड, देखो Au, ठीक है, Au, ठीक है। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट डी के साथ। तो इसके साथ देखो सारे ऑप्शंस मैच हो गए, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है।